बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अजमल और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है आई थिंक शायरो। शायरो मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी फ्रॉस्टेड फ्रॉस्टेड सी बॉटल, बहुत ही डिफरेंट और एक आई वुड से कि बहुत ही डेंजरस किस्म की बॉटल है। डेंजरस क्यों है वो भी बताता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्रॉस्टेड सी बॉटल है। आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट है और फ्रंट पे इसमें ये अजमल का लोगो है और यहाँ पे ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है विच इज़ शायरो। शायरो, ठीक है, एंड दैट्स इट। बाकी पूरी की पूरी बॉटल क्लियर है, ये आप देख सकते हैं फ्रॉस्टेड बॉटल साइड से और इस तरह। और ये जो इसका कैप है ये प्लास्टिक का है और ये इसकी 90 ml की बेसिकली बॉटल है, ठीक है। ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन हो गई। बाकी बॉटम में थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है एंड दैट्स इट, ठीक है। स्प्रे इसका आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का है और जो इसकी सबसे मज़ेदार बात है, ये बेसिकली मुझे उसामा शेख ने दी और उसने मुझे कहा कि दिल भाई इस प्राइस रेंज के अंदर गर्मियों की मेरी ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अगर फ्रेग्रेंस कहा जाए तो ये वो है इस प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। वैसे तो उसामा की बहुत सारी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस होंगी, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस उसकी गर्मियों की फेवरेट होंगी, लेकिन उसने कहा कि इस प्राइस रेंज के अंदर। प्राइस इसकी क्या है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्प्रे लगाया था इसका और मैं उसके बाद बाथ भी लिया, बट ट्रस्ट में मुझे अभी तक इसकी खुशबू फील हो रही है, ठीक है। एंड इट्स अबाउट 10 आवर्स, अब से 10 घंटे पहले मैंने जो है ना ये फ्रेग्रेंस लगाई थी। मैं पहले आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो आपको इस तरह की फीलिंग आती है, आप एक कंटेनर लें, कोई भी जग लें, कोई ग्लास लें, उसके अंदर आधा गिलास पानी डालें और उसके अंदर आधा जो गिलास है ना वो आप कुकम्बर जूस डाल दें। यानी आप कुकम्बर को अगर आप उसका जूस बनाएंगे छिलके समेत तो वो उसके अंदर डाल दें, तो उसको मिक्स करें तो जो एक कुकम्बर की एक वाटरी सी खुशबू आती है उस तरह की खुशबू। लेकिन उसके अंदर आप ग्रीन स्पाइसेस को डाल के अब उसको मजीद ग्राइंड करें। ग्राइंड मतलब तो वो जो एक स्पेसिफिक से एक वाटरी से जूस की खुशबू आ रही होगी जिसके अंदर कुकम्बर एंड ग्रीन स्पाइसेस की एक प्रॉपर आपको खुशबू फील होगी। तो वो खुशबू वाटरी सी, कुकम्बर की वाटरी सी। मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहता हूं कि जो कुकम्बर का एक नोट होता है ना वो बेसिकली ओशियानिक या वाटर की खुशबू को रेप्लिकेट करता है, कुकम्बर की खुशबू को। तो जो कुकम्बर की खुशबू होती है वो ओशियानिक नोट्स की तरह की ही होती है। अगर आपको किसी परफ्यूम के नोट्स में लिखा है नजर आए कि ओशियानिक नोट्स हैं, तो जब आप उसको खुशबू करेंगे तो आपको इस तरह फील होगा जिस तरह आप कुकम्बर को विद छिलके समेत आप कुकम्बर को यानी खीरे को आप खुशबू कर रहे हैं, समटाइम्स इस तरह फील होगा। तो सेम इज द केस विद दिस। पानी के अंदर आप कुकम्बर को डाल दें और उसके अंदर ग्रीन स्पाइसेस डाल दें और थोड़ा सा बिल्कुल हल्का फुल्का सा जीरा डाल दें, एक दो दाने। तो वो जो आपको एक कुकम्बर की वाटरी सी और जो आपको एक ग्रीन स्पाइसेस की खुशबू आएगी और बिल्कुल हल्के से जीरे की जो खुशबू आएगी, वो रहा इसका स्टार्ट। एक चीज मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूं, मैंने बड़े अपने परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं, मुझे ये किसी से रिजेम्बलेंस नहीं लगी। और मैंने उसामा शेख से पूछा भी कि यार आपको जो मुझे हल्की फुल्की फीलिंग आई कि यार को 5-10% अजारो क्रोम की तरह नहीं लगता, तो ही सेड नो, मुझे तो अजारो क्रोम के क्लोज भी नहीं लगा। तो मैं बस फिर चुप कर गया। अजारो क्रोम, ईगी और कौन सा परफ्यूम मैं बताऊं आपको, मतलब ये जो इस तरह के ओशियानिक नोट्स वाले फ्रेग्रेंसेस हैं ना, अजारो क्रोम हो गया, ईगी हो गया, अब एग्जैक्ट ये उस फैमिली का परफ्यूम है बेसिकली, लेकिन उनसे बहुत डिफरेंट है। जिस तरह मैंने आपको इसका फर्स्ट फेज बताया इस तरह ही है। सेकंड फेज में सिर्फ क्या होता है कि वाटर, उसके अंदर कुकम्बर, ग्रीन स्पाइसेस, ग्रीन मिर्चें, बिल्कुल ग्रीन मिर्चें जो होती हैं वो, और उसके अंदर आप हल्का सा नटमेग का इशारा दे दें और उसके साथ आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा, इसको आप कह सकते हैं कि जिस तरह ग्रीन स्पाइसेस को यहाँ पे एम्प्ड अप कर दिया जाए एंड दैट्स इट। लेकिन नटमेग की खुशबू इसके जो करेक्टरिस्टिक है उसको इस तरह कर देती है जिस तरह शेव्ड पेंसिल की तरह सी वुडी सी ये खुशबू बन जाती है। लेट मी डिस्क्राइब इट अगेन। पानी के अंदर कुकम्बर,
कुकम्बर हो गया, थोड़ा सा उसके अंदर आप कह सकते हैं कि ग्रीन स्पाइसेस हो गई, और एंड पे आप इसके अंदर शेव्ड वुड्स, नॉट शेव्ड पेंसिल, शेव्ड वुड्स का जो बुरादा होता है वो डाल के आप इसको घुमाएं, तो जो आपको एक वुडी सी कुकम्बर की और ग्रीन स्पाइसी सी, एक शार्प सी ग्रीन स्पाइसेस की और वाटरी सी जो एक खुशबू आएगी, वो इसका सेकंड फेज है। और मुझे इसके दो ही फेजेस मिले और वो फिर फेज चलता रहता है। जो इसका सेकंड फेज है वो सम हाउ थोड़ा सा वाटरी एंड पे ज्यादा हो जाता है और आपको सम हाउ थोड़ा सा फील होता है जिस तरह लिली ऑफ द वैली एक फूल होता है जिसकी फ्रेग्रेंट से टिश्यू पेपर की तरह की खुशबू होती है, लेकिन वो वाटरी वाटरी सी रहती है, बस दैट्स इट। इसकी इसी तरह की खुशबू है। प्राइस अगर मैं आप लोगों को इसकी बताऊं, तो जब उसामा ने इसकी प्राइस लिखी तो मैंने उससे 2 दफा पूछा, मैंने कहा उसामा आर यू श्योर इसकी ये प्राइस है? ही सेड यस। तो ये भाई 10,000 रुपए से नीचे नीचे आपको मिल जाता है। 90 ml की बॉटल है। डेंजरस, मैंने इसको स्टार्ट में कहा था डेंजरस इसलिए इसको भाई रखना बड़ा मुश्किल है। इसकी जो बेस है ना वो बहुत ही पतली है। आपने इसके इधर भी एक गार्ड खड़ा करना है, इधर भी एक गार्ड खड़ा करना है, आगे और पीछे। जब तक इसके आगे पीछे 4-5 गार्ड नहीं होंगे तो ये गिर जाएगा। इसको ऐसी जगह पे रखें जहां पे इसके आगे पीछे 3-4 परफ्यूम्स पड़े हुए हों, वरना इसने गिर जाना है। ठीक है, तो प्राइस इसकी कोई 10,000 रुपए से नीचे नीचे आपको मिल जाएगा और उस प्राइस रेंज के अंदर मैं समझता हूं कि ये दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है। ठीक है, 1 से 2 बॉटल्स अभी मेरे ख्याल में उसामा शेख के पास पड़ी हुई हैं, तो आपको ये मिल जाएंगी। ओके, अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। अगर आपको ओशियानिक फ्रेग्रेंसेस पसंद है, कुकम्बर की तरह की, नॉट द एगी वाइब, इसके अंदर एगी वाइब नहीं है, ये आपको एडवांस में बताता चलूं। लेकिन अगर आपको कुकम्बर की तरह की ओशियानिक टाइप फ्रेग्रेंसेस जिनमें वाटरी नोट्स थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंट हो, वो आपको पसंद है, तो यू आर गोइंग टू लव दिस फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो एज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर की अगर बात करें तो भाई मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, मुझे इसके अंदर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं मिली, जेंडर की रिस्ट्रिक्शन नहीं मिली, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं क्योंकि बेसिकली फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस। हाँ, तीसरी फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को बता रहा था, जिस तरह निशाने ईगी हो गया, वो जिस तरह ओशियानिक सी एक उसमें आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अजारो क्रोम, और तीसरी फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो एक्वा दी जियो है, जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो। एक्वा दी जियो जिस तरह एक सिट्रसी, एक समहाउ एक ओशियानिक टाइप फ्रेग्रेंस है ना, तो उस तरह की वाइब्स इसके अंदर आपको फील होंगी। उस फैमिली की फ्रेग्रेंस अलबत्ता जरूर है। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। मैंने आपको जैसा बताया, मैंने 10 घंटे हो गए यहाँ पे लगाए हुए और मैंने बात भी लिया है, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ से इसकी खुशबू फील हो रही है। तो लॉन्जिविटी इसकी सॉलिड, मैं बहुत खींच के मार्क्स दूं, बहुत खींच के, तो 7 से 8 घंटे मैं बता रहा हूं, मैं बहुत खींच के मार्क्स दूं तो, अदरवाइज मुझ पे तो 10+ आवर्स चली है ये, 8 घंटे। और प्रोजेक्शन इसकी प्रोजेक्शन एक आम लेंथ से ज्यादा है, जिसने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया जिस चीज ने। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है, लेकिन फॉल एंड विंटर में आप इसको लगा सकते हैं वो लोग जिनको ओशियानिक फ्रेग्रेंसेस पसंद है, क्योंकि ये हल्की सी स्पाइसी भी है, तो फॉल एंड विंटर में भी थोड़ा बहुत चल सकती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया, वेदर भी हो गया। ओकेजन की बात करें, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ऑफिस, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। इवन कि आप शावर लेके आए हैं तो इसके 2-3 स्प्रे कर लें तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आप इसको ज़बरदस्त फील करेंगे। लेकिन वही बात है कि आपको ओशियानिक फ्रेग्रेंसेस पसंद आना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस के लिहाज से बेस्ट है, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन इसकी बेस्ट है, इसकी प्रेजेंटेशन भी समहाउ बेस्ट है। इसमें एक ब्लू कलर की भी आती है इनकी अजमल वालों की, वो उसका भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं उसका रिव्यू करें। फिर इसमें एक ग्रेस भी बॉटल आती है जो कि बेसिकली दियोर सवाज का क्लोन है, उसके बारे में मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास वो बॉटल नहीं है। दियोर सवाज का क्लोन उसको लोग कहते हैं। तो ये मुझे फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उसामा की फेवरेट फ्रेग्रेंस है और अब ये मेरी भी समर की फेवरेट फ्रेग्रेंस बनती जा रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था हमारा अजमल का शायरो। थैंक यू सो मच।